बिलासपुर गांव में एक नत्थू नाम का व्यक्ति रहता था। उसे कोई काम न करना पड़े, इसलिए वो सारा दिन या तो सोता रहता या तो कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता था। उसकी आलस के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन की बात है। नत्थू, ओ नत्थू, चल उठ जा। सारा दिन सोता ही रहता है। तुझे समझाते समझाते मेरा बुढ़ापा आ गया। कब समझेगा रे तू? मैं ढाबे पे जा रहा हूँ। तू भी नहा धो के जल्दी से आ जा। मुझे आज तेरी जरूरत है। नत्थू उभासी लेता हुआ उठा और बोला, क्या बापू, इतना अच्छा सपना देख रहा था, खामखा उठा दिया। आपका ढाबा मेरे सपने से ज्यादा बड़ा है क्या? अरे मैं भी तो कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और जब सपने बड़े देखूंगा तभी तो उन्हें पूरा कर पाऊंगा। कुछ बड़ा करने के लिए हाथ पैर भी मारने पड़ते हैं, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। चल, मुझे देर हो रही है, तू जल्दी से आ जा। इतना कहकर रामकिशन ढाबे पे चला जाता है। दरअसल नत्थू के आलस की वजह उसकी माँ का ना होना था। बचपन में ही नत्थू की माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब से रामकिशन ने बड़ी मुश्किल से नत्थू को पाला था। हे भगवान, इस लड़के पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। एक तो बचपन से ही इसे माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए इसे डांटते हुए भी कलेजा मेरा कांप जाता है। जैसा भी है तो मेरी ही औलाद। कोई बात नहीं, एक दिन समझ ही जाएगा। रामकिशन ढाबे पे अपना काम करने लगता है और शाम को काम खत्म करके घर को चला जाता है और नत्थू को आवाज लगता है। नत्थू, ओ नत्थू, चल आजा, खाना खा ले। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा, आलसी कहीं का। अब जल्दी आ, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों मिलके खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह उठ के रामकिशन देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और दरवाजा भी पूरी तरह खुला हुआ है। नत्थू, नत्थू, उठ जरा। देख, लगता है हमारे घर में चोरी हो गई। सारा सामान बिखरा पड़ा है और दरवाजा भी पूरा खुला है। मैंने जो तुझे पैसे रखने के लिए दिए थे वो कहाँ हैं? नत्थू दूसरे कमरे में जाके देखता है, वहां भी सारा सामान बिखरा पड़ा था और सारे पैसे भी गायब थे। बापू, अब क्या होगा? वो पैसे तो आप सेठ से उधार लेके आए थे, ढाबे की मरम्मत करने के लिए। अगले दिन जब रामकिशन अपने ढाबे पे काम कर रहा होता है, तभी वहां गांव का सेठ धनीराम आ जाता है। सुना है बीती रात तेरे घर चोरी हो गई रामकिशन, हैं? तू भी अपने नत्थू की तरह घोड़े बेच के सोने लगा क्या? पैसे तो तुझसे संभाले नहीं गए। अब बता, मेरे पैसे कैसे देगा? तुझे मेरी शर्त याद तो है, अगर तू 1 महीने के अंदर पैसे नहीं दे पाया तो शर्त के मुताबिक ये ढाबा मेरा हो जाएगा। आपके पास तो सब कुछ है, फिर आपको मेरा ये ढाबा क्यों चाहिए? मेरे पास सिर्फ यही एक कमाई का जरिया है। अगर ये मैंने आपको दे दिया तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे मेरे पैसे 1 महीने के अंदर मिल जाने चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है मैं दूसरा तरीका भी अपना सकता हूँ। जिस चीज का डर था वही हुआ। सेठ अपने मुश्तंडों के साथ आया और रामकिशन से उसका ढाबा जबरन छीन लिया। रामकिशन के पास और कोई चारा न था। अब नत्थू और रामकिशन दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजरा कर रहे थे। एक दिन की बात है, दोनों शाम को घर लौट रहे थे। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। नत्थू की नजर एक आदमी पे पड़ती है जो ही बुरी तरह घायल था। दोनों उसे अपने घर ले जाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। अगली सुबह उस आदमी को होश आता है और वो बोलता है, राम किशन भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना सुनते ही रामकिशन चौंकते हुए बोला, अरे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और तुम किस बात की माफी मांग रहे हो भाई? मेरा नाम गुड्डू है और मैं एक चोर हूँ। कल मैं पास के गांव में चोरी करने गया था, जहां मुझे कुत्तों ने घेर लिया। बस किसी तरह अपनी जान बचा के भाग पाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने घर में जगह दी। गुड्डू ने उन्हें बताया कि उनके घर में जो चोरी हुई थी वो भी गुड्डू ने ही की थी, और साथ में ये भी बताया कि इसके लिए सेठ ने उसे कुछ रुपए और उनके घर की सारी जानकारी भी दी थी।
सेठ के पास सब कुछ होते हुए भी वो अपना लालच नहीं संभाल पाया। उसने रामकिशन के ढाबे को हड़पने के लिए ये सब करवाया। रामकिशन भाई, तुम कल पंचायत बुलवा लो। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ। मैं पूरी पंचायत के सामने सारी सच्चाई बता दूंगा। कल के दिन रामकिशन ने पंचायत बुलवाई और गुड्डू ने सबके सामने अपने गुनाह कबूल किए। पंचायत को ये भी बताया कि इन सब के पीछे सेठ ध्यानचंद का हाथ था। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद पंचायत ने अपना फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ये साबित होता है कि सेठ ध्यानचंद अपने लालच में आके गुड्डू से चोरी करवाई और फिर रामकिशन का ढाबा हथिया लिया। इसके लिए सेठ ध्यानचंद तुम्हें ये पंचायत ढाबा वापस करने का आदेश देती है और साथ ही तुम्हारा हुक्का पानी 1 साल के लिए बंद किया जाता है। और गुड्डू चोर, तुमने खुद से आके अपना गुनाह स्वीकार किया है, इसलिए पंचायत तुम्हें एक और मौका देती है और तुम्हें मेहनत मजदूरी करके खाने का आदेश देती है।